चलिए बात करते हैं क्लास एच एम्पलीफायर की। क्लास एच एम्पलीफायर को कुछ लोग मॉसफेट भी बोलते हैं, है ना, मॉसफेट एम्पलीफायर भी बोलते हैं, क्लास एच एम्पलीफायर भी बोलते हैं, या पावर एम्प भी बोलते हैं। ये बोलने का तरीका, ये एम्पलीफायर 2 चैनल का बन करके आता है, 2 चैनल में भी आ जाएगा, 4 चैनल में भी आ जाएगा, है ना। एक पावर सप्लाई होता है और इसमें जो ये ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर होता है, और जो पावर सप्लाई है वो 2 स्टेप हो सकती है, 3 स्टेप भी हो सकती है, ठीक है। इसमें 2 टाइप के ज़्यादातर आते हैं, 2 स्टेप और 3 स्टेप वाले, ठीक है ना। ये होता है ट्रांसफार्मर, जो होता है ट्रांसफार्मर से वाइंडिंग अलग अलग निकाल करके उस वोल्टेज को स्टेप अप करना, मतलब वोल्टेज को डबल कर देना, उसको बोलते हैं 2 स्टेप, और वोल्टेज को ट्रिपल कर देना उसको बोलते हैं 3 स्टेप, है ना। ये 3 स्टेप एम्पलीफायर होता है। जो इसका ड्राइवर सेक्शन है, यहाँ पर देखो, जो इसका ड्राइवर सेक्शन है वो क्लास ए बी का है, जो आपने अभी तक सीखा है ना वैसा ही होता है, कार्य फंक्शन उसका वैसा ही है, क्लास ए बी का ही, ठीक है। लेकिन जो इसमें अलग से जो ऐड कर दिया गया है वो है स्टेप, स्टेपर जो सर्किट हो गया वो इसका अलग कर दिया गया है। दूसरा चीज, इसमें क्रॉस ओवर लग करके आता है। बेस टेबल बोर्ड जो है अलग से, उस तरह का जो बेस टेबल बोर्ड होता है वो नहीं होता है। पीछे दिखाओ, इधर से हाथ हटाओगे तो दिखेगा। ये इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस ओवर बोर्ड। इधर आप कुछ लोग इनपुट बोर्ड बोलते हैं, ठीक है। इसमें आप ऑडियो इनपुट कर सकते हैं, प्लस उसमें आप सेटिंग कर सकते हैं। ढेर सारा बटन आता है जिसमें आप मोनो करना है, पेलर करना है, सीरीज करना है ना, वो सब चीज़ें ब्रिज करना है, वहाँ पर बटन होता है। क्लिपिंग ऑन ऑफ होता है। साथ में आपको सिर्फ बेस अगर लेना है तो बेस के लिए भी वहाँ पर बटन दिया होता है। आपको मिड ट्रेबल सब कुछ चाहिए तो वहाँ पर भी बटन होता है, ठीक है। और एक बटन और भी होता है जिसमें आप 1 वोल्ट का सिग्नल दे सकते हैं, या फिर और उससे कम का भी सिग्नल वहाँ पर दे सकते हैं। मतलब जब आप डायरेक्टली एम्पलीफायर से या फिर मिक्सर से बजा रहे हैं या दूसरे एम्पलीफायर से ले रहे हैं तो उसके लिए वहाँ पर सेटिंग होता है, ठीक है। इस तरह से वहाँ पर ये क्रॉस ओवर बोर्ड जो है काम करता है, यानी वहाँ से ऑडियो को अलग अलग करना उसका काम हो जाता है। जैसे आप चाहो तो उसमें से मिड को बंद कर दोगे, सिर्फ बेस आना शुरू हो जाएगा, तो वो सिर्फ बेस बजाने के लिए काम आता है ना, उस बटन से। अब देखो, इधर जो ये ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर से अलग अलग टाइप का वोल्टेज निकलेगा। जो मेन सप्लाई वोल्टेज होगा वो अलग टाइप का होगा। इसमें से 24 वोल्ट या 18 वोल्ट या 12 वोल्ट की सप्लाई अलग से निकल सकती है, वो सप्लाई रिले को चलाने के लिए, या फिर ये क्रॉस ओवर बोर्ड है उसको चलाने के लिए, या फिर फैन को चलाने के लिए भी यहाँ से सप्लाई निकल जाती है, ठीक है। अब इसके बाद जो ये सप्लाई चली जाती है, कहीं ना कहीं ब्रिज रेक्टिफायर लगा ही होगा, इसमें धोखा नहीं है ना। कोई भी ब्रिज रेक्टिफायर अगर शॉर्ट होता है तो भी एम्पलीफायर फुल शॉर्टिंग में चला जाता है ना। तो आपको सभी ब्रिज रेक्टिफायर पर ध्यान देना है, ना कि कोई जो मोटे मोटे लगे हैं दो उनको, ठीक है ना। जो आप 24 वोल्ट की सप्लाई के लिए लगा है या 12 वोल्ट की सप्लाई के लिए लगा है, वो ब्रिज रेक्टिफायर भी आपको अच्छी तरह से चेक करना होता है। दूसरी चीज इसमें आता है सॉफ्ट स्टार्टर। यहाँ पर देखो, ये इधर लगा है, इसको बोलते हैं क्या? सॉफ्ट स्टार्टर। ये एक ऐसा सिस्टम है कि जैसे ही आप एम्पलीफायर को पावर ऑन करते हैं तो ये जो कैपेसिटर लगे हैं ये तुरंत ही चार्ज होने का मन करते हैं, है ना, तुरंत ही चार्ज होना चाहते हैं, 1 सेकंड में ही चार्ज होना चाहते हैं। तो ये जितने ज़्यादा कैपेसिटर होंगे उतना ही ज़्यादा झटके से आपका बटन जैसे दबाओगे वैसे ही झटके से लोड आता है। कहाँ पर? आपके पावर सप्लाई में, है ना। अगर आप सीरीज बल्ब लगाओगे तो सीरीज बल्ब तुरंत बहुत ज़्यादा ग्लो हो जाएगा, है ना। तो एक झटका महसूस होता है। अगर आप 10 एम्पलीफायर लगा करके जब चालू करोगे तो उस समय तुरंत ही आपका जनरेटर जो है वो ड्रॉप होने लगता है ना। उसी चीज को, वो झटका ना महसूस हो पावर सप्लाई को, इसलिए यहाँ पर एक सॉफ्ट स्टार्टर लगाया गया है। तो जैसे ही आप पावर ऑन करते हो एम्पलीफायर तुरंत ही ऑन नहीं होता, उसमें लग जाता है 2 सेकंड का टाइम। आराम से वो कैपेसिटर को चार्ज कर देगा, उसके बाद ही रिले ऑन हो जाएगा। तो ये फंक्शन जो है एक स्मूथली स्टार्टअप प्रदान करता है ना, जिसको बोलते हैं सॉफ्ट स्टार्ट, है ना। सॉफ्ट मतलब मुलायम, है ना, आराम से स्टार्ट हो जाना, इस तरह से होता है। इससे झटका महसूस नहीं होता, उसको बोलते हैं क्या? सॉफ्ट स्टार्टर, ठीक है। अब ये तो देखो, इसमें 2 फैन लगे हैं, यानी इसको भी सप्लाई चाहिए। अब क्रॉस ओवर बोर्ड लगा है तो उसको भी सप्लाई चाहिए। क्रॉस ओवर बोर्ड की जो सप्लाई है वो जनरली 15 वोल्ट प्लस माइनस होता है, क्योंकि वहां पर आईसी लगा है ना। वहां पर क्या लगा होता है? आईसी। कौन सी आईसी हो सकती है? जो ऑडियो आईसी में इस्तेमाल होती है,
55 32, 45 58, 45 60, 45 80 इस तरह की आईसी वहाँ पर लगी हुई होती है। ठीक है, डुअल ओप एम्प आईसी उसको बोलते हैं। हम वो सारे फंक्शन को समझेंगे कि कैसे वो पूरा बोर्ड काम कर रहा होता है, कहाँ से इनपुट कहाँ से आउटपुट मिलता है। अब बात करते हैं चैनल की। जो दोनों चैनल है उसमें से दोनों के दोनों चैनल सेम होते हैं। आप इसको उठा करके उधर लगा सकते हैं, उसको उठा करके इधर भी लगा सकते हैं। ठीक है, दोनों जो चैनल का वोल्टेज है, एक को हम समझना है, दो को हमें नहीं समझना है। ठीक है ना, ये देखो हम समझेंगे दूसरा ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। हाँ हाँ, एक को समझेंगे दोनों ऑटोमेटिकली समझ में आएगी, क्योंकि दोनों का दोनों फंक्शन जो है सेम। अब यहाँ पर देखोगे तो सबसे पहले ये आपको जो वायर मिलता है, ये आपका मेन पावर सप्लाई वायर होता है ना, जिसमें बीच वाले पिन को ग्राउंड किया गया है। इसमें किसी किसी में यहाँ पर स्पीकर लाइन हो सकता है, ये जो ब्लैक वायर है ना, किसी किसी में स्पीकर लाइन यहाँ पर लगा होगा, किसी किसी में ग्राउंड लगा होगा, ये अलग अलग हो सकता है। तो आपको ग्राउंड और स्पीकर लाइन जो है अलग से चेक कर लेना है कि क्या है वो, है ना। उसके बाद इसमें लो वोल्टेज, जैसे लो वोल्टेज का मतलब जो जैसे हम 60-60 की सप्लाई बनाते हैं, है ना, उसके बाद उसका डबल कितना होगा, 120 प्लस 120 माइनस, है ना। तो इसमें जो लो वोल्टेज होता है उसको बोलते हैं, जो 60-60 है उसको 120 लो वोल्टेज बोलेंगे, और जो 120 प्लस 120 माइनस है उसको बोलेंगे हाई वोल्टेज, है ना। या कुछ लोग रेल भी बोलते हैं, लो रेल हाई रेल भी बोलते हैं, लो स्टेप हाई स्टेप भी बोलते हैं। ऐसा बोलने का तरीका चाहे जो भी हो, काम तो उसका सेम ही रहने वाला है ना, समझ रहे हो। तो होता क्या है इसमें कि अब देखो इधर पहले बोर्ड में देख लेते हैं थोड़ा सा कि क्या क्या फंक्शन दिया हुआ है। इस बोर्ड में यहाँ पर सप्लाई इनपुट हो रहा है, और उसके बाद जो इसका लो वोल्टेज है वो डायरेक्टली यहाँ पर आप देखोगे तो इधर यहाँ पर आपको एक शॉर्ट की डायोड मिल जाता है ना। देखो ये अलग से लगा हुआ है, शॉर्ट की डायोड अलग टाइप का दिख रहा है ना, बाकी ट्रांजिस्टर से वो अलग दिख रहा है, और उसका नंबर भी अलग है। हो सकता है कि जैसे ये शॉर्ट की डायोड हो उस तरह का ट्रांजिस्टर भी बना हो, है ना, या फिर जैसा ट्रांजिस्टर का बॉडी है वैसा शॉर्ट की डायोड का भी हो सकता है कि नहीं। तो इसको पहचानने के दो तरीके हैं, या तो आप नंबर देख करके पहचानो, ठीक है, या तो आप सप्लाई देख करके पहचानो। क्योंकि जो हमारी लो वोल्टेज होती है वो डायरेक्टली सबसे पहले इस शॉर्ट की डायोड में आती है, लो वोल्टेज की सप्लाई। ठीक है, लो वोल्टेज की सप्लाई कहाँ जाती है, शॉर्ट की डायोड में। और जो हाई वोल्टेज की सप्लाई है वो जाती है जो स्विचिंग के लिए ट्रांजिस्टर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। हाई वोल्टेज को स्विचिंग करवा करके लाएंगे यहाँ पर, ठीक है। डायरेक्टली ये हाई वोल्टेज आउटपुट के ट्रांजिस्टर पर नहीं जाती। यहाँ पर इतने जो इधर से देखो 1 2 3 4 5 6 7 ट्रांजिस्टर इसमें लगे हैं आउटपुट चलाने के लिए। रजिस्टर को देख करके हम समझे, इधर देखो रजिस्टर, देखो जो एमीटर पर रजिस्टर लगता है ना 5 वाट का, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, यानी 7 ट्रांजिस्टर स्पीकर को चलाएंगे पैरेलल लगे हुए, ठीक है। और इन सातों ट्रांजिस्टर को चलाने के लिए एक अलग से ड्राइवर ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बड़े साइज का हो जाता है। ये भी अगर 5200 है तो 5200 लगे, 5200 को चलाने के लिए 5200, 1943 होता है तो 1943 लगा होता है ना। इसका 2 वेरिएंट आता है ट्रांजिस्टर में, एक आता है NJW 0281, ठीक है, NJW 281 ट्रांजिस्टर 5200 वाला ही ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है। लेकिन आप दोनों को एक जगह लगा नहीं सकते, आप अलग अलग ही लगाएंगे। जहां पर जिसमें लगा हुआ है NJW की सीरीज तो उसमें NJW लगाना है, जिसमें 2SC 5200 लगा है या फिर, है ना, तो वहां पर आपको वही लगाना है, ना कि दोनों को लगा देना है। काम करने का दोनों का तरीका सेम है, लेकिन गेन अलग अलग है। आपने अगर मिक्स करके लगा दिया तो फिर सेट चलेगा नहीं, है ना। ये हो गया हमारा आउटपुट, ठीक है। इतने ट्रांजिस्टर हमारे आउटपुट के लिए काम कर रहे हैं। उसके बगल वाला एक ड्राइवर होता है वही साइज का, है ना, समझ रहे हो नहीं। पहला ट्रांजिस्टर हमारा ड्राइवर हो जाएगा ना। उसके बाद के लगे जो ट्रांजिस्टर है वो हमारे आउटपुट का काम कर रहे होंगे। और इधर के जो 3 ट्रांजिस्टर, ये 1 2 3 1 2 3, है ना, ये तीनों ट्रांजिस्टर स्विचिंग का काम कर रहे हैं यहाँ पर, और इन तीनों को स्विचिंग करवाने का काम ये वाला कर रहा है, ये, है ना। तो स्विचिंग सेक्शन का ये ड्राइवर बन जाएगा, और इसको ड्राइव करने का काम ये दो छोटे छोटे लगे हैं, है ना। इनको ड्राइव करने का काम ये दोनों कर रहे हैं, है कि नहीं। बाकी ये जो रजिस्टर वगैरह लगा, ये सारा सेक्शन जो कहाँ आ जाता है, स्विचिंग सेक्शन में ही आ जाता है। रजिस्टर से ही वोल्टेज को डिवाइडर बना बना करके
फिर जीना डायोड लगा लगा करके उसमें काम किया जाता है। मैं इसका विस्तार से समझाऊंगा सर्किट डायग्राम के साथ में। इस तरह तो वो समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से क्या कनेक्ट हुआ है, कहाँ पर कितना वोल्टेज है, वो कुछ भी आपको इस तरह से समझ में नहीं आएगा। अगर आप उसका सर्किट डायग्राम ढंग से समझेंगे तभी वो समझ में आएगा, ठीक है। अब इसमें छोटा सा सेक्शन प्रोटेक्शन के लिए होगा जो रिले को चलाता है, ठीक है। इसमें किसी किसी एम्पलीफायर में आपको बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगाएंगे, किसी किसी में आपको एक आईसी लगा करके ही काम चल जाएगा। एक आईसी 2-3 ट्रांजिस्टर लगा देंगे, काम हो जाएगा। देखो यहाँ पर 2-3 ट्रांजिस्टर लगे हैं, एक आईसी लगा है ना। ये आईसी कौन से प्रोटेक्शन को ऑन करवा रही है, उस हिसाब से एलईडी भी जलाना होता है ना। कौन सा प्रोटेक्शन लग रहा है, क्लिपिंग का लग रहा है कि टेम्परेचर का लग रहा है ना, कि प्रोटेक्शन लग रहा है, तो उसके लिए एलईडी की जरूरत होती है। तो एलईडी का फंक्शन यहाँ पर होता है, ये है ना, जिसमें एलईडी कनेक्ट हो जाती है आपकी, ठीक है ना। इसके रिले के इस पार आ जाएंगे तो एक कॉइल लगा हुआ, ये कॉइल आप डायरेक्टली, अगर रिले ऑन नहीं हो रहा या कि खराब है तो आप डायरेक्टली इस पॉइंट पर ऑडियो चेक कर सकते हैं। ये जो कॉइल लगा हुआ है यहाँ पर आप टच करके ऑडियो को चेक कर सकते हैं कि ऑडियो है कि नहीं, रिले से आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो चीज़ तो बात की बात है, हम पहले ही इधर चेक कर लेंगे, है ना। अगर इधर ऑडियो है और रिले के उस पार नहीं जा रहा तो आपको पहले देखना होगा कि रिले ऑन है कि नहीं, है ना। रिले अगर ऑफ हो जाती है तो तुरंत ही प्रोटेक्शन का एलईडी जल जाता है। अगर रिले ऑफ है तो प्रोटेक्शन की एलईडी जल जाएगी, है ना। तो आपको रिले ऑफ होने का जो कारण है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा सर्किट डायग्राम के साथ। अगर बोर्ड में कोई समस्या होती है तो ये जो आईसी लगी है उस समस्या को सेंस कर लेता है और रिले को बंद कर देता है, ठीक है, ताकि आउटपुट ना हो। अगर यहाँ पर डीसी वोल्टेज आएगा स्पीकर लाइन पर, तो डीसी वोल्टेज अगर स्पीकर को चला गया तो आपका स्पीकर भी खराब हो जाएगा, है ना। एम्पलीफायर तो खराब ही है और स्पीकर भी आपका खराब हो गया, इसलिए उसको स्पीकर प्रोटेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पीकर प्रोटेक्शन, ठीक है। तो उसके बाद इधर आ जाओ, छोटा सा ये सेक्शन आपको मिल जाता है जहां पर 2 आईसी लगा हुआ है, एक LM393 लगा होगा और एक आपका यहाँ पर TL084 या TL072, है ना। इस तरह से आईसी लगा हुआ होता है। तो ये आईसी वाला जो फंक्शन है ये क्लिपिंग के लिए काम कर रहा होता है, ठीक है। ऑडियो जो है, ऑडियो में गेन कितना है, ऑडियो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, वो सब चीज़ें ये क्लिपिंग सेक्शन मैनेज कर रहा होता है। अगर ऑडियो ज़्यादा होता है तो वहाँ पर क्लिपिंग या लिमिटर की एलईडी जल जाती है ना। वो सब सेक्शन ये आईसी वाला सेक्शन जो है कंट्रोल कर रहा होता है इस ड्राइवर बोर्ड को देखते हुए, क्योंकि ये ड्राइवर बोर्ड क्या ऑडियो बना रहा है ना। उस ऑडियो को अच्छी तरह से प्योर है या नहीं प्योर है, अच्छा है, ऑडियो की जगह डीसी तो नहीं है, ऑडियो को मतलब एसी, है ना। उसमें अगर डीसी आने लगा तो ये क्लिपिंग का एलईडी जला देगा या कुछ भी, है ना। ऐसा अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो ये चीज मेजरमेंट कर रहा होता है, ठीक है ना। स्पीकर लाइन का काम ये कर रहा होता है, टेम्परेचर का काम ये कर रहा होता है। जैसे एम्पलीफायर में टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो भी आपका प्रोटेक्शन में सेट चला जाएगा, है ना। अब फिर बात करते हैं, इधर है आपका ड्राइवर सेक्शन। इतना देख रहे हो ड्राइवर सेक्शन, इसमें आपको ढेर सारे ट्रांजिस्टर मिल जाएंगे ड्राइवर सेक्शन में। इधर देखो, ये भी ड्राइवर है और ये भी ड्राइवर का ही है ना। इधर देखोगे तो ये वाला भी ड्राइवर्स का है और ये वाले दोनों भी ड्राइवर सेक्शन में ही है ना। इधर हीट सिंक में लगा 1 2 3 4, ये भी क्या है, ड्राइवर सेक्शन में ही है। और ये 2 आईसी और लग करके मिल रहा है यहाँ पर 5534, ठीक है। आईसी का नंबर है 5534, किसी किसी में आपको 5532 मिल जाएगा, लेकिन 5532 अकेले लगाया जाता है, 5534 डबल लगाते हैं कंपनी, ठीक है। अकेले में भी वो काम करता है, ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि वो सिंगल चैनल का है, ये आईसी सिंगल चैनल का है, और जो 5532 या फिर 4558 आईसी है वो डबल चैनल का है। तो यानी डबल ऑडियो को 2 स्टेप ऑडियो बूस्ट कर सकता है, ये सिंगल स्टेप कर सकता है। तो डबल करने के लिए हमें 2 आईसी लगाना होगा, है ना। ऑडियो जो क्वालिटी है वो इसका ज़्यादा बेहतर है उसके हिसाब से, तो कुछ कंपनियां इसको लगाती हैं, कुछ कंपनियां वो सिंगल आईसी लगा करके काम चलाती है ना। चेक करने का और वोल्टेज पिन चेक करने का हमें तरीका आना चाहिए, तो हम किसी भी आईसी को रिपेयर कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं, फॉल्ट समझ सकते हैं, ठीक है ना। इतना सेक्शन के बाद अब हम इसको विद सर्किट डायग्राम अच्छी तरह से समझते हैं बोर्ड पर, ठीक है। चलो बोर्ड पर चलते हैं। चलिए देखते हैं पावर सप्लाई।
क्लास एच एम्पलीफायर में किस प्रकार से पावर सप्लाई बनी हुई होती है, उसमें कौन कौन से चीज़ें हैं जो किस प्रकार से काम कर रही हैं, है ना। अगर हम अच्छी तरह से समझेंगे तब अच्छी तरह से रिपेयर कर पाएंगे, ठीक है। सिर्फ कंपोनेंट चेक करने से नहीं होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा कंपोनेंट क्या काम कर रहा है ना, और वो कैसे काम कर रहा है। दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जो मॉसफेट एम्पलीफायर है उसमें ढेर सारा सेक्शन एक जगह मिक्स हुआ होता है। हम एक साथ देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। अलग अलग चीज़ों को हम एक तरीके से अगर आप ढंग से समझते हैं तो डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। आप लोगों में से जो लोग पहली बार ही ये वीडियो देखने आए हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जा कर के पहले पूरी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है एम्पलीफायर रिपेयरिंग की, तो आप वन बाय वन अगर आप देखते आएंगे तो आपको यहाँ पर बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आप डायरेक्टली आप क्लास एच एम्पलीफायर में कूद जाएंगे तो फिर वहाँ पर आपको कम समझ में आएगा। तो आप लोगों में से जो भी पूरी तरह से ढंग से और समझना चाहते हैं तो पूरी प्लेलिस्ट देखें। हमने एम्पलीफायर रिपेयरिंग की पूरी प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है, तो आप हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना बहुत ज़रूरी है, और वीडियो कैसा बना है इसके लिए कमेंट करके अपनी राय जरूर देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास पावर सॉकेट होता है ना। ये हमारे पास पावर सप्लाई वाला सॉकेट है जिसमें 3 पिनें मिलता है ना। एक बीच वाला जो पिन है वो डायरेक्टली अर्थ के साथ जुड़ा हुआ होता है, यानी पूरी बॉडी के साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। बाकी के 2 पिन बचते हैं जिसको एक हम न्यूट्रल बोलते हैं, है ना। एक को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल, और दूसरे वाले को लाइन बोलते हैं, है ना। तो जो लाइन वाला वायर है या फिर न्यूट्रल, क्योंकि इसमें क्लियर करना बहुत मुश्किल होता है, आप जैसे मर वैसे लगा देते हैं, है ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप उल्टा सीधा लगाएंगे कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है ना। यहां से एक लाइन जो है डायरेक्टली आपके स्विच में, ये क्या लगा है, पावर स्विच, इसको बोलेंगे पावर स्विच, ठीक है ना। जैसे ही आप पावर ऑन करेंगे तो यहां तक आया हुआ वोल्टेज सीधा दूसरी तरफ चला जाएगा ना। यानी हमारा एक सप्लाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में चला गया। ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग है और इधर जो है ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन से हमने डायरेक्टली वोल्टेज दिया है, उसमें कुछ भी आपको समझने की जरूरत नहीं है। आपको स्विच देखना है, बस स्विच ही खराब होगा, उसके लिए दूसरा कोई नहीं, ठीक है ना, या फिर वायर खराब हो, है कि नहीं। इतना आप देखते हैं तो ये हमारा वोल्टेज जो है वहां पर पहुंच जाता है ना। अब जो दूसरा वाला लाइन ये वायर है, ये यहाँ से आया हुआ, देखो ये देखोगे तो यहाँ पर आपको 2 NTC PTC जैसा चीजें मिल जाएगी। किसी किसी जगह पे NTC मिलेगा, किसी किसी जगह में PTC लगाएंगे, ठीक है। ये दोनों के दोनों कई बार यहाँ पर रजिस्टर भी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, रजिस्टर भी लगा देते हैं। 2 लगा देंगे या फिर 4 लगा देंगे। NTC भी 2 का भी आ जाएगा आपको, या 4 वाला भी आ जाएगा, ठीक है। कार्य करने का जो फंक्शन है वो लगभग सेम ही है, बस थोड़ा सा अपना डिजाइन रखते हैं और जो कंपोनेंट है वो वैल्यू थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर लेते हैं, ठीक है ना। या कुछ ना कुछ चीज़ें अपने से थोड़ा बहुत ऐड कर लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। हमें बस फंक्शन समझना है और उसको रिपेयर कर देना, मतलब कंपोनेंट तो वहाँ पर लगे हैं, पहले से आपको कंपोनेंट के बारे में पूरी जानकारी है ना। अब देखो यह वोल्टेज यहाँ से आएगा तो सीधा ही चला जाएगा यहाँ से इस रिले में। ये क्या लगा हुआ है, रिले, है ना। यहाँ पर आपका रिले लगा हुआ है जो कि 24 वोल्ट का है, ठीक है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। अब ये जो रिले है, इस रिले को जब चालू करोगे तब यहाँ से आया हुआ वोल्टेज इधर आकर के आपके स्विच वाले पॉइंट पर जाएगा ना, जाएगा कि नहीं। अब उसके लिए रिले को ऑन होना जरूरी है ना। अब यहाँ पर 2 रजिस्टर लगा हुआ है, ये देखिए आप, रजिस्टर लगा हुआ है या फिर NTC लगा हुआ है, PTC लगा हुआ है, ठीक है। इनमें से कुछ भी हो सकता है, आपको बस समझना है। अब बात यह है कि जब भी आप एम्पलीफायर को, मैंने बताया था कि जब आप एम्पलीफायर को स्टार्ट करते हो उस समय जो उसके कैपेसिटर लगे हैं वो झटके से, इतने ढेर सारे कैपेसिटर लगे होने के कारण बहुत ज़्यादा 1 सेकंड में ही बहुत ज़्यादा एम्पलीफायर लोड देता है ना। जितने वाट का एम्पलीफायर है उतना लोड एक बार में ही 1 मिली सेकेंड में ही आपके पावर सप्लाई को लोड देता है ना। इस प्रकार से आपने अगर ज़्यादा एम्पियर का जो बोर्ड में लगाते हैं MCB वगैरह, तो ज़्यादा एम्पियर का नहीं लगाया तो वहाँ पर MCB ट्रिप होने का चांसेस है। अगर ज़्यादा एम्पियर का आप लगा देते हैं
तो वहां पर फिर बाई चांस कोई प्रॉब्लम होती है तो हल्की फुल्की प्रॉब्लम से भी गिरती भी नहीं है कि नहीं। अगर इस तरह से हम कैपेसिटर को ना चार्ज करके हम इसको आराम से चार्ज करें, बिल्कुल आराम से स्मूथली, है ना, सॉफ्ट तरीके से बिल्कुल चार्ज करें, तो ये कैपेसिटर ज्यादा लोड नहीं देंगे। इसको धीरे धीरे हम चार्ज करेंगे तो ये धीरे धीरे लोड डालेगा, है कि नहीं। अब एक बार जितना वोल्टेज को मिल जाएगा उतना धक्का से करके ये चार्ज करेगा कि नहीं। और वो लोड जो है हमारी इस वायरिंग में चला जाता है, इधर फ्यूज या फिर सर्किट ब्रेकर कुछ भी लगा हुआ होता है तो वो भी कई बार ट्रिप हो जाता है, या फिर ढेर सारे एम्पलीफायर होने की वजह से पावर सप्लाई जो हमारा जो जहाँ से हमारा पावर आ रहा है, जनरेटर हो या स्टेबलाइजर हो, कहीं भी हो, वहाँ की इनसे भी गिरने के बड़ी ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे, है कि नहीं। तो इसलिए हम इसको सॉफ्टली बिल्कुल आराम से स्टार्ट करने के लिए एक सॉफ्ट स्टार्टर बनाते हैं। इस सेक्शन का नाम है सॉफ्ट स्टार्टर, ठीक है। एम्पलीफायर में कहां पर है मैंने आपको दिखाया कि नहीं। अब ये सॉफ्ट स्टार्टर में जो यहां पर लगे हुए रजिस्टर है, थर्मल रजिस्टर बोल सकते हैं, है ना, थर्मल रजिस्टर बोलेंगे ना, तो ये थर्मल रजिस्टर दो है जो अपने हीट के अनुसार अपनी वैल्यू को कम या ज्यादा कर सकते हैं, है कि नहीं, कर सकते हैं ना। देखिए जैसे ही यहां से यह वोल्टेज आता है उसके बाद यह वोल्टेज इस बटन पर आकर के यानी पावर स्विच पर आकर के रुक जाता है कि नहीं। जैसे ही आप पावर ऑन करेंगे तो तुरंत ही ये जो सप्लाई है आपकी सेकेंडरी सप्लाई है वो आपके प्राइमरी वाइंडिंग को लोड देगी, और प्राइमरी वाइंडिंग जो है अपने पीछे की जो वायरिंग है वहां से लोड देना शुरू करेगी, है कि नहीं। तो अल्टीमेटली आपका यहाँ पर जो लगा हुआ रजिस्टर उस पर लोड पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि ये जो रजिस्टर है ये रजिस्टर यहाँ से सप्लाई को ले जा रहा है कि नहीं। शुरुआत में यह वोल्टेज आपका यहाँ से जा रहा होगा, लेकिन रजिस्टर इतना हैवी नहीं है कि वो पूरे कैपेसिटर को एक बार में चार्ज करे। अगर लोड पड़ेगा तो रजिस्टर का वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा कि नहीं, ड्रॉप हो जाएगा कि नहीं। जैसे क्योंकि रजिस्टर पर जैसे लोड पड़ेगा तो रजिस्टर जो है ये थर्मल रजिस्टर है, हीट होने के कारण इसकी वैल्यू क्या है, कम हो जाएगी, है ना। तो धीरे धीरे कम होगी ना, तो उसमें लगभग 1 से 2 सेकंड का टाइम लग जाएगा। उतने समय में ये आराम से चार्ज हो जाएंगे कि नहीं। थोड़ा बहुत जो बचेंगे वो फिर बाद में चार्ज हो जाएंगे। अब देखो इस रजिस्टर के सहारे हम इसको चार्ज तो कर सकते हैं लेकिन एम्पलीफायर को चला नहीं सकते, ठीक है। अगर आप एम्पलीफायर को इस रजिस्टर के सहारे, जैसे चार्ज तो हो गया, सप्लाई आपकी बन गई, लेकिन जब आप एम्पलीफायर को वोल्टेज से बजाना शुरू करेंगे, लोड में रख करके बजाना शुरू करेंगे, उस समय ये रजिस्टर आपके जल जाएंगे कि नहीं। क्योंकि ये एनटीसी जो लगा हुआ है आपने देखा होगा, आप लोगों ने, कुछ लोगों ने तो जरूर रिपेयर किया है, तो ज्यादातर ये जो एनटीसी है या पीटीसी है या फिर रजिस्टर है वो फटा हुआ मिलता है कि नहीं। तो वो फटता क्यों है ये भी कारण मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि जैसे अगर इससे हम लगातार उस लोड को चलाते रहेंगे तो वो एनटीसी या फिर थर्मल रजिस्टर है वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा या फिर जल जाएगा कि नहीं। तो इससे बचने के लिए हम चाहते हैं कि ये जो रजिस्टर है वो सिर्फ इस कैपेसिटर को थोड़ा सा चार्ज कर दे, बस, है कि नहीं, इतना ही चाहते हैं ना। उसके बाद तो आपका ट्रांसफार्मर जो है स्वतः चलना चाहिए। जैसे आपने देखा कि अब सभी के बाइकों में या फिर जितनी भी गाड़ियां हैं सभी गाड़ियों में अभी सेल्फ स्टार्ट आ रहा है ना, सेल्फ स्टार्ट। वो क्या करता है, बाइक को सिर्फ स्टार्ट करने के लिए काम करता है कि नहीं। किसी बाइक में आपने देखा होगा कि उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाने के कारण, जैसे अगर गियर लगा है तो भी वो सेल्फ काम करना शुरू कर देता है और गाड़ी जो है बढ़ना शुरू हो जाती है कि नहीं। अगर उस कंडीशन में आप उस सेल्फ के भरोसे चलना शुरू कर देंगे तो या तो वो सेल्फ का मोटर जल जाएगा, है ना, या तो फिर बैटरी जल जाएगी, खराब हो जाएगी, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, इसमें धोखा नहीं। क्योंकि वो सिर्फ मोटर को, मतलब इंजन को स्टार्ट करने का काम करने वाली है। उस मोटर से आप लगातार काम करवा नहीं सकते, है कि नहीं। वो आपका सारा लोड लेकर के चलने के लिए नहीं है कि आपका इंजन बंद हो गया तो चलो उसी मोटर से, नहीं हो सकता ना, वो जल जाएगा। उसी तरह से ये जो रजिस्टर लगा हुआ ये भी सिर्फ उसको स्टार्ट करने के लिए, इस कैपेसिटर को थोड़ा सा चार्ज करने के लिए, ताकि झटका महसूस ना हो। उसके बाद जैसे ही यहाँ पर ये वोल्टेज जाता है स्टार्टिंग में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। और सेकेंडरी में लगा हुआ हमारा जो वोल्टेज है, यहाँ पर देखो जो वाइंडिंग है उसको आप समझ लेते हैं। ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, ब्रिज रेक्टिफायर, है ना। मैंने यहाँ पर 3 ब्रिज रेक्टिफायर बनाए, 1 2 3 बनाए ना, 3। अब इसमें से
जो सबसे छोटे साइज का होगा, देखो इसमें दो बड़े बड़े साइज के मैंने बनाया है, इसको कलर कर दिया है थोड़ा सा, तो आपको ये समझ में आ जाए कि ये मेन सप्लाई के लिए है। ठीक है, जो आपका हैवी लोड चलाना है वो लोड इन्हीं सप्लाई से चलने वाला है, और बाकी की जो छोटी मोटी जरूरत। हेलो, क्या हुआ? पानी रखो, डालो इनके मुंह में। नींद आ रही है? अभी से नींद आ रही है? कितना बजा है? ध्यान रखना, ठीक है, रिफ्रेश होकर के रखना, हमेशा रिफ्रेश वाला बटन 2-4 बार दबाते रहना, ठीक है ना। और बिल्कुल आराम से कभी मत बैठो, ऐसे मत बैठो, अभी तो ऐसे ही बैठो, ऐसा टाइट होकर के बैठो, हैं? टाइट होकर के बैठोगे तो नींद कम आएगी, जितना आप आराम से रहोगे उतनी जल्दी नींद आएगी, है कि नहीं? क्योंकि आपका माइंड जो है ना, अगर इस तरह से रिलैक्स फील महसूस करने लगेगा और फिर बोलेगे कि यार ऐसा करो, और आराम और के चक्कर में नींद आने लगेगी। ठीक है, टाइट होकर के बैठना और माइंड को एक्टिव रखना। ठीक है, अगर माइंड एक्टिव नहीं है तो फिर शरीर से क्या मतलब है? शरीर तो ये काम सीख नहीं सकती, माइंड को एक्टिव करना पड़ेगा। अब उसको आप स्लीप मोड में डाल दोगे तो फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, है ना। जितना भी मैं बोलो वो इधर आ करके भी उस डेटा को रिसीव नहीं कर पाएगा आपका माइंड। ठीक है ना, एक्टिव करके रखना, तो सारी चीजें रिसीव करना चाहिए और रिसीव करके सेव भी दबाना है। ठीक है, ना कि वहीं से डिलीट कर देना। चलो देखते, यहां पर जैसे ही ये सिस्टम चार्ज होगा, साथ में ये वाला जो वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग हमारा लो वोल्टेज का होता है। इसमें अलग अलग ट्रांसफार्मर या अलग अलग एम्पलीफायर में अलग अलग वोल्टेज हो सकता है। ठीक है, फिलहाल मैं यहां पर बता रहा हूं, जैसे ये आपका जो वाइंडिंग है, यहां से निकल करके ये 24 वोल्ट की वाइंडिंग बन गई। कितने वोल्ट की? 24 वोल्ट की वाइंडिंग है। ठीक है, अब इस 24 वोल्ट को जैसे, या फिर यहाँ पर 24-0-24 भी हो सकता है, जैसे ये वाइंडिंग 18-0-18 का है ना, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा? 24 वोल्ट हो जाएगा, है ना। तो ये वायर हम यहाँ से हटा देते हैं, तो इस पॉइंट पर इस वाइंडिंग को जोड़ देते हैं ऐसे। तो जैसे यहाँ पर ये वोल्टेज चार्ज होगा, तो जैसे ये चार्ज होगा वैसे ये भी चार्ज होगा कि नहीं? तो इधर हमारा जैसे ही वोल्टेज बनेगा, शुरुआत में थोड़े बनेगा, है ना, जैसे ये धीरे धीरे करके चार्ज होगा और वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ेगा, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, है ना। जैसे ही 18, 19, 20 यहाँ पर वोल्टेज बन जाएगा, वैसे ही यहाँ से जो वोल्टेज निकल रहा है, देखो यहाँ से ये दो वोल्टेज निकल रहा है कि नहीं? इसको हम 0 वोल्ट लिख लेंगे, इसको हम प्लस या माइनस लिखेंगे, -24 वोल्ट लिखेंगे, इसको प्लस 24 वोल्ट लिख देंगे, है ना, है कि नहीं? तो यह जो 24 वोल्ट है, ये जैसे ही 18 वोल्ट से प्लस होगा वोल्टेज, वैसे ही यहाँ पर आ करके इस रिले को ऑन करवा देगा। ऑन करवा देगा कि नहीं? रिले में उल्टा सीधा नहीं होता है, कॉइल में, रजिस्टर में उल्टा सीधा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस का यहाँ पर कोई लफड़ा ही नहीं है। कैपेसिटर उस पर लगा है तो उसकी बात दूसरी है, अगर कैपेसिटर नहीं है उस लाइन में तो आप उसको उल्टा सीधा भी दे सकते हैं, अगर डायोड नहीं है तो उल्टा सीधा दे सकते हैं। देखो यहाँ पर डायोड लगा हुआ होगा, आपको यहाँ पर डायोड लग करके मिलेगा। ठीक है, सर्किट में लगा हुआ, इस कॉइल के जस्ट पैरेलल ही क्या लगाते हैं? डायोड लगा देते, है ना। तो वहां पर आप उल्टा सीधा कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो रिले है वो प्लेट में लगी है, पीसीबी में लगी है। रिले को आप उल्टा सीधा थोड़े कर दोगे क्या? नहीं ना, उल्टा सीधा में रिले चलती, आप बाहर चेक करोगे तो उल्टा सीधा लगाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब सर्किट में लगा है तो वहां पर आपका फिक्स ही रहेगा, वो जो लाइन है प्लस की वो प्लस ही रहेगी, माइनस वहां पर नहीं हो सकता। ठीक है ना। अब यहां से ये वोल्टेज आ करके आपके रिले को चला देगा और फिर परमानेंटली ही ये वोल्टेज जो है इस रजिस्टर से ना जा करके इस रिले द्वारा जाता रहेगा कि नहीं? आपके जो रजिस्टर का लोड है वो खत्म, रजिस्टर का कोई काम नहीं। अगर रिले ऑन है, एम्पलीफायर ऑन है, तो फिर आप रजिस्टर के वायर भी हटा दो या रजिस्टर निकाल लो तो भी सेट चलता रहेगा। जैसे ही बंद हो जाएगा वैसे फिर से आपको चलाने के लिए आपको ये रजिस्टर लगाना होगा, वरना फिर स्टार्ट नहीं होगा, है ना।
स्टार्ट करने का ही ये काम कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं सॉफ्ट स्टार्टर। ठीक है, समझ में आया ये चीज? किसको नहीं समझ में आया? है कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया हो? रिपेयर कर लोगे आसानी से, है ना। अब सेकेंडरी के जो वोल्टेज हैं, ये वोल्टेज मैंने आपको समझा दिया, है ना। ये वोल्टेज जो बन रहा है इसके लिए अलग से वाइंडिंग किया गया है, मैंने कलर भी उसका चेंज कर दिया है कि नहीं। अब इधर जो हमारा वाइंडिंग है, इसमें हम कैसे 2 स्टेप सप्लाई बनाते हैं, ये चीज देखिए एक बार। जैसे देखिए यहां पर सपोज करते हैं कि यहां पर जो वाइंडिंग किया गया है ट्रांसफार्मर में, एक वाइंडिंग यहां पर है, एक वाइंडिंग यहां, डबल डबल अलग अलग वाइंडिंग है ये। ठीक है, अलग अलग वाइंडिंग में से जब वोल्टेज निकलेगा तो ये हमारे जैसे सिंगल सप्लाई आप बना रहे थे, इसका मैंने बताया जैसे 501, 1201 ऐसे एम्पलीफायर होते हैं, उनका मैंने बताया ना, उसको बनाते हैं तो वहां पर आपका डबल सप्लाई बन जाता है, बन जाता है कि नहीं, पॉजिटिव निगेटिव ग्राउंड बन जाता है कि नहीं। तो यहाँ पर पहले हम बना लेते हैं नॉर्मली, जैसे ये वोल्टेज को हम बात करें तो ये कैसे बन रहा होगा, ये बीच वाले को बनाएंगे ग्राउंड बन जाएगा, और ये आपका प्लस 60 वोल्ट मान लेते हैं, है ना, नीचे वाले को मान लेते हैं माइनस 60 वोल्ट, है ना, बन गया कि नहीं। जिस प्रकार से ये वोल्टेज हमने बना दिया, उसी प्रकार से इस ब्रिज रेक्टिफायर और कैपेसिटर के माध्यम से भी वही वोल्टेज बन रहा होगा, बनेगा कि नहीं। ये भी आपका प्लस 60 वोल्ट बन रहा होगा, ये आपका 0 बोले बनेगा, ग्राउंड नहीं, हम इसको अभी ग्राउंड लिख रहे हैं खाली समझने के लिए, एक्चुअली में ये ग्राउंड नहीं बनेगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और इधर आपका माइनस 60 वोल्ट, ठीक है, इतना तो आप समझ रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या। यह वोल्टेज कैसे बन गया ये क्लियर है, क्योंकि इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, इसके बारे में वीडियो भी बना चुका हूं, आप लोगों को भी बता चुका हूं कि ये वोल्टेज हम डबल सप्लाई कैसे बनाते हैं, पूरा बिल्कुल विस्तार तरीके से मैंने वहां बताया हुआ। आप लोग फिर से कहता हूं कि आप लोग अगर डायरेक्टली यहाँ पर आए हो तो फिर से कहता हूं आप जा करके वहां पर पूरी सीरीज आप देखो, पहले 0 से आराम से स्टार्ट करो 1 बाय 1, उसके बाद आगे बढ़ो, ठीक है। तो देखो यहां पर वोल्टेज बनने के बाद 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए पुश करो जरा सा। अब देखो यहां पर, अब ध्यान से आपको देखना है और समझना है, जिसको हमने ग्राउंड लिखा था, ये वाला ग्राउंड, ये हमारा माइनस 60 है और ये प्लस 60 है ना। अगर वाइंडिंग अलग है तो हम इन दोनों वोल्टेज को आपस में मिला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, है ना, नहीं होगी ना प्रॉब्लम, नहीं होगी ना। तो ये दोनों वाइंडिंग को आपस में मिला दिया जाता है, यहां से इस वोल्टेज को हटा देंगे और इस पॉइंट को जोड़ देंगे आपस में, जोड़ दिया ना हमने, ऐसे जुड़ गया, तो यह वोल्टेज हमारा सीरीज हो गया कि नहीं। अब एक कैपेसिटर में देखो, एक कैपेसिटर जो यहाँ पर 2 लगा है, इसका मतलब एक ही है, क्योंकि वो पहले लगा हुआ है ना, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है इधर कैपेसिटर, तो सप्लाई तो उतना ही रहने वाला है कि नहीं। एक कैपेसिटर पर हमारा कितना वोल्टेज बन रहा है, 60 वोल्ट बन रहा है ना, 60 वोल्ट। अगर इस पॉइंट को 0 मान करके चलेंगे तो यहाँ प्लस 60 वोल्ट आपका बनेगा कि नहीं, बनेगा कि नहीं। इस हिसाब से यहाँ पर माइनस 60 वोल्ट बनेगा कि नहीं, बनेगा ना, नहीं समझ में आया। इस हिसाब से अगर 0 से यहाँ पर इसको हम ग्राउंड बनाएंगे, अब परमानेंट ग्राउंड, ठीक है। ये ग्राउंड के बाद इस पॉइंट पर कितना वोल्टेज दिखाएगा, 120 वोल्ट, है ना, दिखाएगा ना। इस हिसाब से यहां पर भी माइनस 120 वोल्ट बन गया, 120 वोल्ट। ये हमारा, इसको बोलते हैं, अब ये जो वोल्टेज है इसको बोलेंगे लो रेल, क्या बोलेंगे, लो रेल बोलेंगे, और इसको बोलेंगे हाई रेल, है ना। ऊपर वाला जो वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग से क्या क्या किया जा सकता है, इस वाइंडिंग से 24 वोल्ट की सप्लाई लेकर के हम रिले को भी दे सकते हैं, या फिर ब्रिज रेक्टिफायर यहां पर ना लगा करके इधर से अलग से वाइंडिंग ले करके हम एसी सप्लाई डायरेक्ट दे सकते हैं, जो प्रोटेक्शन सेक्शन है, क्योंकि एक रिले आपका सॉफ्ट स्टार्ट के लिए लगा हुआ है ना, एक रिले आपका चैनल 1 के लिए प्रोटेक्शन के लिए लगा हुआ होगा, एक रिले आपका चैनल 2 के लिए लगा हुआ होगा।
तो यहाँ पर और भी वाइंडिंग निकल जाएंगी। ठीक है, मैं यहाँ पर वो सारी वायरिंग बनाऊंगा तो ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। बस आपको समझना है कि जो भी चीज़ लगा हुआ है उसके लिए कहीं ना कहीं वोल्टेज की ज़रूरत है कि नहीं ज़रूरत? तो वह वोल्टेज कहाँ से आ रहा है, अगर हम वायर पकड़ के भी जाएंगे तो भी हमें समझ में आ जाएगा। कोई भी एम्पलीफायर हो, रिले लगा हुआ तो उस पर वोल्टेज लिखा है। अब वो वोल्टेज लिखा है वो कोई भी एम्पलीफायर हो, तो ये तो आपको पता ही हो गया कि वो वोल्टेज इतने का रिले लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसको वोल्टेज तो आ रही है ना। वो वोल्टेज कहाँ से आ रहा है, अगर ट्रेस करोगे तो आपको वो एसी कहीं ना कहीं वोल्टेज मिल जाएगा, और वो वायरिंग आ रहा होगा ट्रांसफार्मर से, है ना। इसमें जो ज़्यादातर जो पावर सप्लाई वाला जो बोर्ड है ना, पावर सप्लाई सेक्शन, शॉर्ट फॉर्म में इसको पीएसयू बोर्ड बोलते हैं। कौन सा बोर्ड बोलते हैं? ऐसे पावर सप्लाई यूनिट, है ना। ये जो पीएसयू बोर्ड है इसमें ही बहुत सारे पावर का अरेंजमेंट कर दिया जाता है। 15 वोल्ट प्लस का कर दिया जाता है, 15 वोल्ट माइनस का, या 24 वोल्ट का भी कर दिया जाता है अरेंजमेंट। कुछ कुछ कंपनियां वहां से कुछ नहीं करती है, कुछ कुछ प्रोटेक्शन भी लगा देती हैं, है ना, सॉफ्ट डिटेक्टर उसी में लगा देती है, या कुछ कंपनियां आगे सॉफ्ट डिटेक्टर लगाती हैं, कुछ कंपनियां पीछे लगा दे, मतलब लगाने का तरीका आपका अलग अलग हो सकता है, लेकिन कार्य फंक्शन जो है वो सेम ही रहेगा। तो हमें कार्य फंक्शन को देख करके चलना है, ना कि बोर्ड में कहाँ लगा है ना। बोर्ड में ढूंढना आपकी जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि हर बोर्ड, क्योंकि मार्केट में तो अभी हजारों एम्पलीफायर है। हजारों एम्पलीफायर को हम कैसे आपको पढ़ा सकते, नहीं ना, हजारों दिन लगेगा ना फिर इस तरह, और 10 साल लग जाएगा फिर तो, है ना। तो इस तरह से अगर हम समझ करके चलते हैं, तो जैसे मैंने आपको समझाया इस तरह का फंक्शन आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, तो क्या आप नहीं समझ जाओगे? समझ जाओगे ना कि चीजें कैसे काम कर रही हैं, कैसे वोल्टेज काम कर रहा है, तो वहां पर नहीं समझ जाओगे, आप आ जाओगे ना। ठीक है, यहां पर 24 वोल्ट की जो सप्लाई है, इस सप्लाई से ही हम 15 वोल्ट प्लस माइनस बना करके आपको दिखाते हैं। ठीक है ना, बना करके दिखाओ। ये 24 वोल्ट को यहां से हटा देंगे, आपको तो क्लियर है कि यहां पर 24 वोल्ट ही है। ठीक है, यहां पर हम लगा देते हैं एक रेगुलेटर आईसी। देखो ऊपर माइनस वोल्टेज है ना, इसलिए मैं वहां पर 7915 लगाऊंगा। 7915 माइनस वोल्टेज को आउट करेगी, है ना। और जो इधर लगा दे रहा हूं मैं नीचे की तरफ, हाँ गलत हो गया, चेंज करते हैं इसका डिजाइन, चेंज करते हैं। मैं इसको इस प्रकार से बना सकता हूं। ठीक है, 7815 का बीच वाला पिन क्या करेंगे, ग्राउंड कर देते हैं, है ना। पहले वाले पिन पर आपको वोल्टेज डालना होता है, आप वहां पर 18 वोल्ट, अगर ये 15 वोल्ट का है तो 15 से 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 या 30 वोल्ट तक डाल सकते हैं। ठीक है, अगर इस तरह से यह वोल्टेज ला करके हम इसके 1 नंबर पिन पर डालते हैं, तो 3 नंबर से हमारा क्या वोल्टेज आउट होगा, 15 वोल्ट। यहां से हमारा फिक्स 15 वोल्ट आउट हो गया, आउट हो गया ना, ये आपका प्लस 15 वोल्ट हो गया ना आउट। 1 मिनट के लिए पुश करो जरा, 1 मिनट। अब देखो माइनस का जो साइड होता है वो किस प्रकार से काम कर रहा है। ठीक है, ये है 1 नंबर पिन, ये 2 नंबर, ये 1 मिनट फिर से रुको 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 रुको, चालू हो गया। देखो यहाँ पर ये जो माइनस वाला वोल्टेज है, इस माइनस वोल्टेज को हम डालते हैं कहाँ पर, 2 नंबर पिन पर, ऐसे। ठीक है,
2 नंबर पर वोल्टेज डाले और 1 नंबर पिन को क्या करना होगा, ग्राउंड करना होगा। ऐसे ग्राउंड हो गया और 3 नंबर से जो हमारा वोल्टेज निकलेगा वो निकलेगा -15 वोल्ट, और बीच वाला अभी भी आपका ग्राउंड रहेगा ही रहेगा, रहेगा कि नहीं। हमारा 15 वोल्ट प्लस माइनस बन गया, समझ रहे हो कैसे बनता है वो मैं समझा दिया। आपको कुछ अलग से तो करना नहीं है, बस उसको चेक करना है कि 15 वोल्ट आ कहाँ से रहा है। कई बार किसी एम्पलीफायर में यहाँ पर आपको ट्रांजिस्टर लगा हुआ मिल जाएगा, जो ट्रांजिस्टर लगा करके इस वोल्टेज को बना रहे होंगे, है ना। हाँ, वोल्टेज ड्रॉप करवाएंगे। जैसे कैसे बनाते हैं, ट्रांजिस्टर के बेस पर वोल्टेज को स्थिर करते हैं। 501 में मैंने आपको बताया था 24 वोल्ट कैसे बनता है, बताया था कि नहीं, बताया था कि नहीं। 501 में 24 वोल्ट कैसे बनता है, एक रजिस्टर द्वारा पहले उसको सप्लाई देनी थी, ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को सप्लाई दे देते हैं और बेस पर एक रजिस्टर द्वारा सप्लाई दे करके उसको जेनर डायोड से फिक्स कर देते है ना। अगर हम 18 वोल्ट का लगाएंगे तो 18 वोल्ट, 20 वोल्ट का लगाएंगे तो 20 वोल्ट, 15 वोल्ट का लगाएंगे तो 15 वोल्ट, है ना, बन जाएगा ना। उस तरीके से भी बना हुआ हो सकता है, या फिर डायरेक्ट रेगुलेटर ऐसे लगा करके काम चला सकते हैं, ठीक है ना। ये सप्लाई आपका चला जाता है जो पीछे का क्रॉस ओवर बोर्ड है, ठीक है, जो क्रॉस ओवर बोर्ड देख रहे हो ना, इधर कहीं पर है क्या क्रॉस ओवर बोर्ड, ठीक है, कोई बात नहीं, वो आप प्रैक्टिकल के टाइम पर देख लेना, ठीक है। चलो सेव करते हैं। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम समझते हैं कि पावर सप्लाई हमने समझ लिया, अब सीधा ही हम चैनल पर आ जाएंगे और मॉड्यूल को एक एक चीज उसका जो एक एक फंक्शन है वो फंक्शन हम ड्रॉ करके अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है।